सपना बौद्ध, जो बाबा साहेब और बहुजन समाज के लिए गाने गाया करती हैं, हाल ही में एक बड़े विवाद में घिर गईं। फरवरी 2026 में होली के समय रुचि यादव नाम की महिला ने मायावती पर अभद्र होली गीत गाया, जिससे बहुजन समाज में गुस्सा फैल गया। सपना बौद्ध और उनके पति विशाल गाजीपुरी ने तुरंत थाने जाकर रुचि यादव के खिलाफ तहरीर दी, FIR करवाई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वे कहते हैं कि बहन जी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन क्या यह सिर्फ एक सम्मान की लड़ाई है या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी है? क्या होली के नाम पर राजनीति हो रही है? यह मामला अभी भी गर्म है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सपना बौद्ध के बारे में विस्तार से बताते हैं। सपना बौद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके के आसपास एक साधारण परिवार में हुआ। उनके जन्म की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उनके गाने 2018 से शुरू होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि 1990 के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। बचपन में उनका परिवार गरीब था। पिता राजमिस्त्री थे जो ईंट और सीमेंट का काम करते थे। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन सपना को शुरुआत से ही घर से अच्छे संस्कार मिले थे। वे स्कूल जाती थीं और पढ़ाई में मन लगता था। घर के काम और स्कूल दोनों को बखूबी संभालती थी। परिवार छोटा सा था, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत था। सपना ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों और शादी की वजह से वे अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाई। शादी की ठीक तारीख भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन सपना बौद्ध ने विशाल गाजीपुरी से शादी की और उनके घर आई। लाइव शोज में विशाल बताते हैं कि शादी के समय उन्होंने एक भी रुपया दहेज नहीं लिया और पूरी तरह बिना किसी दबाव के यह रिश्ता बना। शादी के बाद ससुराल वालों ने सपना को बहू की बजाय बेटी की तरह बहुत प्यार और सम्मान दिया। ससुर अक्सर कहते थे कि एक बेटी घर से गई और एक बेटी घर आई। घर में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी और कोई झगड़ा या मारपीट जैसी बात भी नहीं थी। पूरा परिवार, खासकर विशाल के माता पिता ने सपना को हर तरह से सहयोग दिया। पुराने समय में बहुओं को जो परेशानियां हुआ करती थीं, वैसी कोई समस्या यहाँ नहीं थी। अब वे दोनों पति पत्नी साथ मिलकर गाना गाते हैं, सामाजिक काम करते हैं और परिवार को अच्छे से चलाते हैं। उनके बच्चे का सार्वजनिक रूप से कोई जिक्र नहीं है। गाना गाना सपना को पढ़ाई के समय से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद था, जो बाद में उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना। इस तरह इंटर तक की पढ़ाई ने उन्हें काफ़ी आत्मविश्वास दिया, जिससे वे समझ पाएं कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन परिवार की आर्थिक मजबूरी और शादी के कारण वे अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकी। करियर की शुरुआत सपना ने गायकी से की। पहले वे ऐसे भोजपुरी गाने गाती थीं जो अच्छे पैसे कमा सकते थे, लेकिन 2018 के आसपास उन्होंने मिशन गायकी का रास्ता चुना। विशाल गाजीपुरी के साथ मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के गाने गाने शुरू किए। 2018 में उनका पहला बड़ा गाना आया, चला शरनाथ धानी, जागो भीम दीवानो। यह गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। 2020 में आया देश विक्रेता गाना रिलीज हुआ। 2022 में बहुत धर्म का जलवा और रविदास जन्मदिन आया है जैसे गाने आए। 2023 में पिया जानी कोको कोला समेत कई अन्य गाने आए। विशाल गाजीपुरी के साथ एल्बम बनाती हैं, जैसे जागो भीम दीवानो और बौद्ध धर्म का जलवा। इन गानों में मुख्य संदेश होता है, जाति भेद मिटाओ, बाबा साहेब का सम्मान करो और बहुजन समाज एक हो जाओ। वे स्टेज शो करती हैं, लाइव सेशन चलाती हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करती हैं। वे एक पुरानी वैगनार गाड़ी से जगह जगह घूमती हैं, जिसका शीशा और बॉडी कई बार टूट चुका है, लेकिन वे ठीक करके फिर चलाती हैं। पिछले 8 साल से यह काम कर रही हैं। पैसे के लिए भोजपुरी गा सकती थी, लेकिन उन्होंने मिशन का रास्ता चुना। वे बहुजन समाज पार्टी का खुलकर समर्थन करती हैं, मायावती के लिए गाने गाकर गुहार लगाती हैं। 2025 में उन्होंने मोहम्मदाबाद गाजीपुर से जिला पंचायत की सीट पर चुनाव भी लड़ा था। लाइव में वे बताती हैं कि बहुजन समाज हमें खाना कपड़े देता है, इसलिए हम उनके लिए काम करते हैं। करियर में कई इंटरव्यू दिए, जहां बताया गया कि कैसे वे नेता बनी। वे सामाजिक काम भी करती हैं, शिक्षा, नौकरी और जागरूकता फैलाने का प्रयास करती हैं। विवादों की बात करें तो उनका मुख्य विवाद फरवरी 2026 में सामने आया। उनका सबसे बड़ा और चर्चित विवाद फरवरी 2026 में रुचि यादव के साथ हुआ, जहां होली के समय रुचि यादव ने मायावती पर आपत्तिजनक होली गीत गाया था। सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी ने तुरंत थाने जाकर इस मामले में तहरीर दी, FIR दर्ज कराई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वे कहते हैं कि बहन जी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ पुराने मामलों में, जैसे 2021 में वाराणसी के भेलूपुर थाने में अपराध संख्या 69/2021 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जहां आरोप था कि उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत का दुरुपयोग किया और धमकी दी गई। लेकिन यह मामला ज़्यादा विस्तार से सामने नहीं आया और इसका कोई बड़ा फॉलोअप या फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में उनके गानों या बयानों पर बहस होती रही है, जैसे यादव समाज को टारगेट करने के आरोप, लेकिन वे स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि यह समाज सुधार और सम्मान की लड़ाई है।
कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। कुल मिलाकर उनके विवाद ज़्यादातर बहुजन समाज, मायावती के सम्मान और मिशन गायकी से जुड़े हैं। पुराने समय में कोई बड़ा स्कैंडल या कानूनी झगड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ है। सपना बौद्ध का पूरा जीवन संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ है। बचपन में साधारण घर, पिता की मेहनत, पढ़ाई इंटर तक, फिर शादी और मिशन गायकी का रास्ता। वे 2018 से गाने गा रही हैं और आज भी गांव-गांव जाकर काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, समाज सेवा का काम करती हैं। लाइव में वे कहती हैं कि बहू बनकर आई लेकिन बेटी बनी। ससुराल में बहुत खुशी है। परिवार चलाने के साथ देश और समाज के लिए काम करती हैं। विवाद में भी साहस दिखाया। वे कहती हैं कि बाबा साहेब ने सब कुछ दिया, इसलिए बहुजन समाज के लिए लड़ती हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि साधारण परिवार से निकलकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर सपना बौद्ध एक प्रेरणादायक महिला है जो गानों के जरिए समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। सपना बौद्ध के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।